मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होता है। आइए मेरे प्यारे लाडले विद्यार्थी, आज हम क्लियर करने वाले 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 है और पीडीएफ में अगर देखा जाए तो 1.2 है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सेम ही है। और बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके पहले 1 हो चुका है √5 के बारे में। अब √3 रहेगा, √5 या √7 रहेंगे तो आप बिल्कुल बना लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इस सवाल को देखेंगे और चुटकियों में क्लियर करेंगे, आप भी बनाएंगे आज के बाद। बस वीडियो में बने रहेगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। सवाल हमारे पास है कि सीधी कीजिए कि 3 + √2 3 + 2√5 है ना, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है। क्या है? ऑलरेडी। जैसे अगर सपोर्टेड यहाँ पे बात करें तो 3 + 2√5 है, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन क्या है? अपरिमेय। और परिमेय में अगर अपरिमेय मिल जाता है तो पूरा को अपरिमेय बन जाना दिया जाता है। पूरा क्या बन जाता है? अपरिमेय। तो ये ऑलरेडी है कौन संख्या? अपरिमेय। लेकिन आपको सिद्ध करना है कि यही अपरिमेय है कि नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? हमें उल्टा मानना होगा। ठीक है, हमें क्या मानना होगा? उल्टा मानना होगा। जैसे ये बोर्ड है, हम इसे कहेंगे नहीं ये मोबाइल है, तो क्या होगा? बहस होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे आएंगे स्टेटमेंट के लिए, जांच के लिए, ये सही में मोबाइल है या बोर्ड है, तो जो बोर्ड है तो बोर्ड का जीत होगा, यानी सच्चाई का जीत होगा। यही यहाँ पे करना हमें है। तो अपरिमेय ही, लेकिन कह रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करो, तो हम क्या करेंगे? उल्टा मानेंगे, यानी हम परिमेय मानेंगे और इस सवाल से बहस करेंगे। और बहस करेंगे तो अंतिम में जो सच्चाई होगा वही जीत होगा। चलिए क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको क्या मानेंगे? तो हम परिमेय मानेंगे। तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान चुके हैं? परिमेय संख्या। और जरा ध्यान समझेगा कि जब भी अगर आपको जोड़ा के रूप में हो, जब भी क्या हो? आपको जोड़ा के रूप में हो, ठीक है, सपोर्टेड कोई भी संख्या हो, जब भी आपको जोड़ा के रूप में हो, इस रूप में हो, जोड़ा के रूप में, मतलब परिमेय और परिमेय दोनों, प्लस माइनस गुना भाग जब भी रहे, तो सिर्फ एक संख्या मान करके आप बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से चला आएगा। तो आज हम सिद्ध करने वाले सिर्फ एक संख्या से मान कर बनाएंगे और आज के बाद चुटकियों में आप लोग क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि जानते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में वह परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे 4/5 है तो ये कौन है? परिमेय है। लेकिन 5 की बात करें तो ये भी परिमेय है, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ। उस वर्ष से अगर p/q लिखते हैं ये परिमेय है, ये भी क्या है? परिमेय है। और p भी अगर लिखते हैं तो ये भी परिमेय है, क्योंकि इसके कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे क्या हम बताएं आप लोग को? जब बीच में प्लस माइनस गुना भाग हो तो केवल एक संख्या मान करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बनता है और आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आता है। तो माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। हम भी क्या मान चुके हैं? परिमेय मान चुके हैं। तो अब हम क्लियर करने वाले हैं, क्या देखेंगे, समझने काम कीजिएगा। हम परिमेय तो मान चुके हैं, अब परिमेय बराबर परिमेय करेंगे। क्या? तो 3 + 2√5 ये कौन संख्या? परिमेय। हम क्या मान चुके हैं? परिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p भी एक कौन संख्या? परिमेय। नहीं, परिमेय बराबर हम परिमेय को बराबर करते हैं। यहाँ पे हम दर्शाएंगे कि जहां p एक धन पूर्णांक है। क्या? धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है, यानी कोई एक संख्या है जो प्लस में है, जो एक संख्या है जो क्या है? प्लस में है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ये परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, लेकिन यह परिमेय है। तो परिमेय को सब एक तरफ और अपरिमेय को एक तरफ, यानी अलग अलग आपको छांटने होंगे, है ना। चलिए यहाँ पे हम बात करें तो क्या होगा कि 2√5 अगर प्लस हो तो आपको छोड़ देना है यहीं पे, अगर माइनस हो तो इसे ये साइड लेकर के चले जाएंगे, माइनस से बच के रहना है ना। तो बराबर का 2√5 का 2√5 बराबर p का p, और ये प्लस में है, ध्यान समझिएगा भैया, और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। तो परिमेय तो अभी अलग हुआ, लेकिन अभी अपरिमेय के साथ अभी भी परिमेय एक बचा हुआ है। और आप जानते हैं कि गुना का उल्टा भागा होता है। अगर हम बात करें √5 का 5 तो p का p -3 का 3 और गुना का उल्टा क्या होता है? भागा होता है। बस आपका हो गया। इसे चाहे तो हम उलट देंगे। क्या करेंगे? उलट देंगे, नहीं पलटी कर देंगे। जैसे 2 बराबर हम x लिख सकते हैं तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। क्या है कि बिल्कुल लिख सकते हैं ना सर? बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो इस संख्या को हम p-3 बट्टा में 2 और बराबर में √5 समीकरण पहला कर लिया। चलिए जरा थोड़ा सा यहाँ स्टेटमेंट समझिएगा, बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अपनी भाषा में हम समझा रहे हैं आप लोग को, कैसे जरा समझिएगा। अगर हम बात करें कि 4 कौन संख्या तो कहेंगे परिमेय संख्या, 5 कौन संख्या कहेंगे परिमेय संख्या। अगर हम जोड़ देते हैं तो 5 और 4 9 आएगा, ये भी क्या हो गया परिमेय, यानी परिमेय प्लस परिमेय, ठीक है, और बराबर परिमेय। एक शर्त हो गया आपके पास, एक शर्त हो गया कि परिमेय संख्या का योगफल, परिमेय संख्या का बीच में प्लस यानी योगफल, परिमेय संख्या का योगफल भी परिमेय होता है ना चला। अच्छा 9 - 3 बात करें, ये भी परिमेय ये भी परिमेय। अगर 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, ये भी परिमेय। तो एक दोबारा शर्त हमारे पास बन गया कि परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय होता है। अच्छा 3 गुने अगर हम 5 करेंगे तो 3 5 क्या हो गया 15, ये कौन संख्या परिमेय, ये भी कौन संख्या परिमेय, गुणा करने के बाद आया परिमेय। तो परिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या तो परिमेय है। बात करें 8 बटा अगर हम 2 लेकर के चलते हैं सपोर्टेड, तो अगर कटेगा ये 8 बटा 2 कितना आएगा 4, परिमेय बट्टा यानी भागफल, तो 8 बटा 4 भी कौन संख्या परिमेय संख्या, कटने के बाद आया 4, ये भी कौन संख्या परिमेय। तो अगला शर्त है हमारे पास कि परिमेय संख्या का बट्टा यानी भागफल, तो परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है, परिमेय संख्या का गुणनफल भी परिमेय होता है, परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय होता है, और परिमेय संख्या का योगफल भी परिमेय होता है ना। चलिए बस हो गया काम तमाम। अब जरा समझिएगा, यहां पे हम लिखते हैं शर्त, क्या लिखेंगे जरा समझने का काम कीजिएगा चेला, मजा आएगा, बस देखते रहना आप लोग वीडियो। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का, तो यहां पे है क्या माइनस भी और बट्टा भी, तो यहाँ पे बट्टा मतलब भाग हुआ तो भागफल लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है, अगर ये नहीं रहता माइनस तो अंतर भी परिमेय होता है, अगर प्लस रहेगा तो योगफल भी परिमेय होता है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है, कहने का मतलब कि परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम चलते हैं कहां से, तो समीकरण 1 से चलते हैं, कहां से समीकरण 1 से चलते हैं। ये कौन संख्या आपके पास, तो कहेंगे सर ये परिमेय संख्या, क्योंकि भाग देने के बाद जो मान आएगा वो भी परिमेय ही रह जाएगा। लेकिन ये √5 कौन संख्या अपरिमेय, तो यहां समीकरण 1 से हम क्या लिख रहे हैं, तो परिमेय संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये कौन संख्या है तो परिमेय संख्या, लेकिन ये कौन संख्या है तो अपरिमेय। यानी परिमेय हम कह रहे हैं पहले शर्त के अनुसार कि परिमेय बराबर परिमेय होता है, लेकिन हमारा समीकरण जो कह रहा है कि परिमेय बराबर अपरिमेय होता है, ये तो बहस की बात है ना चेला। 2 बराबर अगर 2 होता है तो 2 बराबर 5 कभी नहीं होगा, यानी परिमेय बराबर जब परिमेय होता है तो परिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं होगा, यानी यहाँ पे नोट इक्वल कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, नोट इक्वल कर देंगे, होगा नहीं। अच्छा अब लिखेंगे अतः यह लिखा नहीं जा सकता है। क्या परिमेय बराबर परिमेय लिखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता, अतः यह लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है। हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि यह विरोधाभास है ना, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय
संख्या है। और ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। है ना इजी, बहुत इजी है। बस अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखे होंगे बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार हम थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 का परिमेय संख्या है। तो हम क्या किए, अपरिमेय तो ऑलरेडी पहले से ही हमें पता चला कि अपरिमेय है, तो हमें सिद्ध करना है, इसलिए हम परिमेय मानेंगे। विरोधाभास तो माना कि 3 + 2 एक परिमेय संख्या है। जब हम बताएं कि प्लस माइनस गुना भाग हो तो आप एक संख्या डिजिट मान के बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बनेगा। तो परिमेय बराबर परिमेय, यहाँ पे हम देख ली कि ये भी परिमेय, लेकिन यहाँ परिमेय है तो अपरिमेय को अलग छाड़ देंगे। प्लस रहेगा, यहीं पे रोक लिए, ये 3 को प्लस में इधर गया तो माइनस में, गुना है, गुना पलटा भागा, इस संख्या को हम उलट दिए तो बट्टा में आ गया भागफल। शर्त भी आपको लिखा चुके हैं, नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। ये हमेशा शर्त लिखा गया, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अगर बट्टा रहेगा तो भागफल, प्लस रहेगा तो योगफल, और माइनस रहेगा तो अंतर, ठीक है, और गुना रहेगा तो गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है, यानी परिमेय बराबर परिमेय। लेकिन समीकरण 1 से जब चले तो परिमेय बराबर अपरिमेय, लेकिन ये कभी होगा नहीं क्योंकि हम परिमेय बराबर परिमेय पढ़े, परिमेय बराबर परिमेय नहीं पढ़े हैं। तो परिमेय बराबर परिमेय नोट इक्वल कर देंगे, अतः यह लिखा नहीं जा सकता है, हमारी मान्यता गलत है क्योंकि यह विरोधाभास प्राप्त होता है, यह विरोधाभास है, इसलिए यह कौन संख्या है तो अपरिमेय संख्या। और ये आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आया समझ में तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे